स्वागतं कृष्ण 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 स्वागतं कृष्ण
स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण ओम ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम पत्र सुकुटे बालमुकुन्द मनसा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
नित्यं गोविन्द ददामो धर्मादवेति देवसिनी इदमे विजाप्यं गोविन्द दामो धर्मादवेति सुखावसाने इदमेव गोविन्द दामो धर्मादवेति गोविन्द दामो धर्मादवेति बोलिए कृष्ण कन्हैयालाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, अम्बे मात की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु महाराज
विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा राजा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठलाचा हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा माझा 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 विठ्ठल माझा जागी विठ्ठलाचा हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा माझा 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 विठ्ठल माझा माझा जी विठ्ठलाचा हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा जी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा जी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा जी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा श्याम सुंदर राधा रमण द्वारिकाधीश की कृपा से सर्व के हृदय में, सर्व के आत्मा में, सर्व की चीज और वृत्तियों में बसना रही माँ जगदम्बा आद्य शक्ति माँ भगवती की कृपा से। वैसे तो शास्त्र में लिखा गया है कि मानव जन्म
अनेक पुण्य करने के बाद में, सत्कर्म के बाद एक बार ईश्वर की कृपा से, संतों का आशीर्वाद से, गत जन्म के पुण्य के फल स्वरूप परमात्मा सब पर कृपा बरसाता है। आपने भी सुना होगा, हमने भी बहुत सुना है कि इस इंसान पर ईश्वर ने बहुत सारी कृपा बरसा दी। तो राम कथा में तो लिखा गया है कि सकल पदार्थ है जग माही, भाग्य बिना नर पावत नाही। इस संसार में, इस धरा के पर सर्व पदार्थ, भौतिक पदार्थ, आध्यात्मिक, मानसिक, जैसी जिसकी चाहना वैसे पदार्थ उसको मिल जाते हैं। कोई इंसान बार बार ईश्वर के पास जाके कहता है कि प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो। तो प्रभु का एक नाम है कृपा निधान, सब पर कृपा बरसाता है। मगर जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जिस पर द्वारिकाधीश की कृपा बरसती है, जिसके वंश में, जिसके परिवार पर परमात्मा प्रसन्नता दिखाता है, उस परिवार में क्या होता है? वैसे तो हमारा मानव मन, हमारा चित्त एक ही सेकंड में अनेक सोच और विचार की कल्पना की दुनिया में हम सब जी रहे हैं। मगर जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जिस पर कोई ऐसे संत महात्मा की कृपा बरसती है, उस इंसान को मेरे भाई बहन सत्कर्म करने का मन होता है। मन तो सबका होता है कि चलो दान करे, पुण्य करे, सत्संग करे, कोई ऐसे संत साधु के मिलने को जाए, मन तो करता है, मन बहुत करता है। फिर वही हमारी बुद्धि मन के साथ बातचीत करती है कि अरे तुझे काम तो बहुत है, पहले एक काम कर फिर माला जपना। तो वही मन प्रभु के पास गया तो था ही, मगर वहां बुद्धि ने उसको आवाज देके पुकार ली कि अभी देर है। लोग कहते हैं ना कि माताजी अभी तो बच्चे हैं ना, वो छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे ना तब प्रभु की भक्ति करेंगे। भक्ति करने का, सत्संग करने का, यात्रा करने का, पुण्य करने का मेरे भाई बहन कोई आयु नहीं होती है। जिस सेकंड, जिस क्षण, जिस पल मेरे और आपके मन में जब शुभ विचार आ जाता है, तब वही सेकंड, वही पल ईश्वर के कार्य में, सत्कर्म में लगा देनी चाहिए। वैसे तो कई सालों से हरेश भाई और बहन जी आश्रम में आते जाते रहते हैं। जब कोई श्रद्धालु जीव आश्रम पे आता है, तब वो अपने घर से लेकर आश्रम तक की जो दूरी है, उसको भी मेरे भाई बहन एक यात्रा कही जाती है। जब कोई गुरु को मिलने को जाते हैं, ईश्वर का दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, तब मेरे भाई बहन वह एक यात्रा बन जाती है। वैसे तो जीवन भी हमारी और आपकी एक यात्रा है। किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, किसी की 50 साल, किसी की 100 साल तक। वही यात्रा में, जीवन की यात्रा में हमने किया क्या? मानव को मानव बनाने के लिए
इंसान में रहे, इंसान के हृदय में बसते परमात्मा को दिखाने के लिए ईश्वर हमारे जीवन में वैसे कोई संत को, साधु को, कोई गुरु का प्रवेश करवा देते हैं। तो हरेश भाई जी और बहन जी के मन में एक शुभ विचार आया कि माता जी हमको है ना भागवत जी की कथा करवाने की है। ईश्वर ने जो भी हमको दिया है उसमें हम सुखी है, आनंद करते हैं, मगर हमारे जो कोई जे पितृ लोग हैं वो सब पितृओं को मोक्ष गति प्राप्त हो। ऐसे सुविचार से बहन जी ने और भाई जी ने एक भगवत कथा का शुभ आरंभ किया। तो भगवत कथा में राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप इस कथा में पधारे हुए आप सब भक्त जनों को, आपके हृदय में बसने वाले वो श्याम सुंदर को, आपके हृदय में बसने वाली हो माँ जगदम्बा को YouTube में भी लाइव प्रसारण हो रहा है। ये लाइव प्रसारण के माध्यम द्वारा भी जी कोई सेवक भक्तजन ये भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय भगवती। आइए हम और आप इस 7 दिन तक हमारा मन, हमारी चित्त, हमारी बुद्धि और हमारी श्रद्धा इस श्याम सुंदर के चरणारविंद में समर्पित करते हैं। राम कथा में तो लिखा गया है कि एक जन्म के नहीं, 2 जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के जब पुण्य फलित होते हैं तब एक बार मानव जन्म मिलता है। बड़े भाग मनुष्य जय
क्षण भंगुरा। दुर्लभ में दुर्लभ कोई जन्म माना जाता है तो ये जन्म है मनुष्य जन्म। वो जन्म है मेरे भाई बहन मानव जन्म। कहते हैं कि एक जीवात्मा की जब मृत्यु हो जाती है तब वो इंसान जैसा कर्म करता है, जैसा पुण्य करता है, पाप करता है, वैसा ही मृत्यु के बाद उसको दूसरा जन्म मिलता है। तो इस जन्म में ईश्वर ने हमको जो भी दिया तो ये मानव जन्म की यात्रा में कितनी देर, कितना घंटा, कितनी सेकंड हमने ईश्वर का कार्य किया, प्रभु का कार्य किया, हमने सत्कर्म किए। एक मनुष्य जीवन का एक वक्त, दूसरा जो समुद्र का पानी और तीसरा मेरे भाई बहन समय। ये तीन चीज है वो वैसी ऐसी चीज है वो किसी का भी वक्त नहीं देखता है, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कोई इंसान कहे कि मुझे बूढ़ा बनने का ही नहीं है, मुझे जैसा युवान था वैसा ही रहने का है, तो वैसा बनता है कहीं? बचपन खेल में खोया, युवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। कल एक आश्रम में बहन आई थी तो बोल रही थी कि माताजी अब तो मैं बुढ़ी हो गई, मुझे माला जप करना है, मुझे सत्संग करना है, मुझे यात्रा करने की है, मगर पैर है ना वो चलते नहीं है। तो मैंने बोला कि बहन जी जब आपकी छोटी उम्र थी, आप युवा थी, तब आपने क्या किया? बचपन खेल में खोया, युवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। जब वही इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तब कहता है कि मैया अब मेरा हमारे परिवार में हमारा कहा कोई करता ही नहीं है। वो वक्त, उस समय, वो सेकंड आ जाए, उससे पहले मेरे भाई बहन ये परमात्मा ने हम संतों को इसीलिए ये पृथ्वी पर भेजा है। ईश्वर कृपा निधान है। हमारे जीवन में कोई ऐसे संत को, कोई महात्मा का प्रवेश करवा देता है। जैसे हमने बोला ना हरीश भाई को, बहन जी को कि बहन जी आप एक काम कीजिए, श्रीमद् भागवत जी की कथा करवाइए। वो कथा करवाने से आपका जन्म तो सार्थक हो ही जाएगा। मगर शास्त्र में तो ऐसा लिखा गया है कि जिसके वंश में, जिसके परिवार में, जिसके पुत्र पौत्रादि ये भागवत जी की कथा करवाते हैं, उसके पितरों को मोक्ष गति मिल जाती है, उसका जन्म मेरे भाई बहन सार्थक हो जाता है। यही बात समझाने के लिए आपके आत्मा में बसे परमात्मा का दर्शन करवाने के लिए और इंसान को इंसान बनाने के लिए श्याम सुंदर कोई ऐसे हमारे जैसे संत का जीवन में प्रवेश करवा देते हैं। एक बहन जी जब वृंदावन में जब मेला लगता है तब यही बहन जी का, जब वो छोटी थी तब से यही एक नियम था कि वृंदावन में जब भी मेला लगे तब वो वृंदावन जाती थी, राधे रानी का और श्याम सुंदर जी का दर्शन करते थे, यमुना जी में स्नान करते थे। वही बहन जी की उम्र बढ़ती गई, उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका ब्याह भी हो गया। अब तो उसकी उम्र
बहुत आगे बढ़ गई और वह बुढ़ी हो गई। जब भी वृंदावन में मेला लगता है उसी दिन वह बहन भी वृंदावन जाती थी। वह भक्त महिला वृंदावन में मेले में हर एक शॉप पे फिरती है और वो दुकानदार से कहती है, भैया मुझे है ना एक आईना चाहिए। दुकानदार उसके सामने देखते सोचने लगता है कि मैया अब तो तेरी उम्र भी बूढ़ी हो गई है, ऐसे आईने को करने का क्या है। बहन जी बोलती है कि भैया वो तुझे क्या काम है, मुझे अच्छा सा कोई आईना हो तो दिखाओ। जैसे आईना लेती है अपना मुंह वो आईने में देखती है और कहती है कि भैया तेरी दुकान में है ना अच्छी चीज नहीं मिलती है, देखने मेरा मुंह है ना वो अच्छा नहीं दिखता है। एक दुकान से दूसरी दुकान पर गई, वहां कहा कि शेठ मुझे अच्छा सा आईना दिखा। वो भैया ने आईना लेके वो महिला को दिया। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, सब दुकान ये महिला जगह जगह फिरती है। एक बहुत बड़ा शोरूम था। वो शोरूम में जाकर वो महिला कहती है कि भैया मैंने वृंदावन में कितनी दुकान देखी, सबके पास मैंने देखा मगर कहीं मुझे अच्छा आईना नहीं मिला, आपके पास हो ने तो मुझे दिखाओ। वो शेठ ने बड़ा सा आईना लेकर कहा, मैया लो ये आईना, और मेरे शॉप में आईना मिलता है ना, चीज मिलती है, ऐसी चीज वृंदावन में कहीं किसी के दुकान पे नहीं मिलती। महिला ने आईना लिया और लेकर अपना मुख देखने लगी। वो भैया के सामने देख कर कहने लगी, भैया अब तो तेरा शोरूम बहुत बड़ा है मगर तेरे शोरूम में भी अच्छा आईना नहीं है। तब वो दुकानदार ने कहा कि मैया माँ ये आईना है ना बहुत बड़ा है और ये आईना है ना उसकी कीमत भी बहुत बड़ी है, आईना भी बुरा नहीं है, उसका जो कांच है वो भी अच्छा फर्स्ट क्वालिटी का है, मगर दिक्कत है ना महिला वो तेरी उम्र का तकाजा है। आईना मुझसे पहली सी सूरत मांगी, मेरे अपने मेरे होने की इनायत आईना मुझसे पहली सी सूरत मांगी। वो दुकानदार महिला से कहने लगा, भैया जब तू आज 25-30 साल के पहले यहाँ आती थी तब तेरी आयु छोटी थी, तब हे मैया तू जवान थी, ये आईना भी सही है, ये वक्त भी सही है, और जो दुकान में जो हम बेच रहे हो ना वो माल भी फर्स्ट क्वालिटी का है, मगर ये उम्र का तकाजू है। बहता पानी, बहती उम्र, बहता वक्त मेरे भाई बहन किसी का साथ नहीं देता। जब उम्र हो, ईश्वर ने सद्बुद्धि दी हो,
तब मेरे भाई बहन वो श्याम सुंदर के पास में और राधे रानी के पास में कोई ऐसे गुरु के पास में जाके दो हाथ जोड़ के यही उसके पास बार बार मांगना, मेरे सिर पर रख दो श्यामा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्यार। मेरे सिर पर रख दो श्यामा हो, सिर पर रख दो श्यामा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ राधे, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो श्यामा हो, मेरे सिर पर रख दो श्यामा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जिसने अपना तन, अपना मन और अपना सर्वस्व ठाकुर जी की चरण में न्योछावर कर दिया है। तो प्रेम से बोलिए, भाव से बोलिए। आपको पता है मेरे भाई बहन, एक मिनट हो भाई, आपको पता है मेरे भाई बहन कि ईश्वर ने हमको हमको दो हाथ दिए क्यों है? आपको पता है हमको श्यामदास भाई ये दोनों हाथ क्यों दिए हैं? बोलिए तो सही। दो हाथ ठाकुर जी ने हमको क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं बहन जी? क्या क्यों दिए? सब भैया भैया लोग भी बैठे हुए हैं। दो हाथ ईश्वर ने, ठाकुर जी ने, द्वारिकाधीश ने दी क्यों है? मेरे वाले भक्तजनों, इस श्याम सुंदर ने, मेरी माँ जगदम्बा आद्य शक्ति आनासुर में बसने वाली ए माँ भगवती ने तो हाथ दिए हैं हरि नाम लेने के लिए, पैर दिए हैं मेरे भाई बहन, जैसे कीर्तन ऐसे होते हो। हरि नाम कोई संत, कोई भक्तजन पुकार पुकार के आपको सुनाते हैं। तो यदि पैर में कोई दिक्कत न हो, आपने शायद पढ़ा होगा कि नामदेव जी महाराज दोनों हाथ में करताल बजाते बजाते सबको ये महाराष्ट्र की धरा पर सुनाते थे। सुना है मुझे शरणागत ने अपने गले से लगाते हैं,
सुना है हमने शरणागत को अपने गले से लगाते हैं। सुना है अपने शरणागत को अपने सीने लगाते हैं। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हैं। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हैं। चाहे दुख में रहो या सुख में हो, चाहे दुख में रहो या सुख में बस थामे रखना हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्यामा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो श्यामा हो, मेरे सिर पर रख दो श्यामा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो श्याम सुंदर की कथा का, हो सत्संग का कोई एक श्लोक, कोई वाक्य हमारे और आपके कान में पड़ जाए, तब मेरे भाई बहन जन्म जन्म के किए हुए कर्म भी नाश हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा मानव को महामानव बनाती है। श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करने से, उसका रसपान करने से, उसके सानिध्य में बैठने से आत्मा को शांति प्राप्त होती है। जिस इंसान का गत जन्म के पुण्य जब फलित होते हैं, पुण्य की पूंजी जब बढ़ जाती है, तब उस इंसान को सत्संग करने का, सत्कर्म करने का, सच्चे संत को मिलने का मन होता है। और वही मानव मन दो तरह का होता है। एक मन ईश्वर की ओर हमको ले जाता है और एक मन है वो माया की ओर ले जाता है। जैसे कोई भी इंसान को कोई चाहे कोई भी व्यसन हो तो ऐसा होता है ना, चल मैं उसके पास जाऊं, चल मैं उसके पास जाऊं। वही मन यदि शास्त्र में लगा दो, वही मन यदि मंत्र में लगा दो, वही मन मेरे भाई बहन कोई भी संत और गुरु के वचन पर आप स्थिर कर दो, तो आपको ईश्वर ने दिया हुआ ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन जीना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सब लोग जीते हैं। उम्र तो सबकी कटी जा रही है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र तो मेरे भाई बहन हर एक इंसान की चली ही जा रही है, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो पागल हो, कैसा भी हो। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर जीना कैसे है, वही जीवन जीने के बाद एक उम्र आती है, एक वक्त आता है जब शाम हो गई है और शाम के बाद 12:30 बज गए हो, अपने परिवार के लोग सब सोए हुए हो, तब हम ही हमारे आत्मा के साथ बात करें, हमारे मन के साथ जब हम प्रश्न करें, तब वही हमारा मन हमारी साथ बातें करता है। तब हमारा ही आत्मा कहे कि इंसान तू इंसान ही है, तूने जो जीवन की यात्रा में जो भी जीवन जिया है वो जीवन मानव के जैसा ही जिया है।
हम कहते हैं ना कि भाई ये है मानव, तू मानव बन। किसी पशु ने कहा, कोई प्राणी से हमने बोला मानव, कोई हम बोलते हैं ना कि मानव, आप इंसान बनो। वो इंसान को इंसानियत सिखाने वाला, आत्मा में रहे परमात्मा को दिखाने के लिए, मानव जीवन सार्थक करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने सब हमारे हिंदू समाजों पर कृपा की है कि श्रीमद् भागवत, राम कथा और 18 पुराण लिखकर सब मानव को उपदेश दिया है कि आपका मन जब घबरा जाए, जब परिवार आपका साथ छोड़ दे, जब मन अशांत हुए, जब बुद्धि सही तरह से काम करने न लगे, तब अपने आत्मा का मोक्ष के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए एक ही उपाय, एक ही मार्ग है मेरे भाई बहन, कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय शरणं मम। जब इंसान चारों ओर से मन घबराने लगे, चारों ओर से संताप उसको सताने लगे, कोई मार्ग, कोई दिशा, सही तरह से मार्ग न मिले, तब मुनि व्यास की कलम ने श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि एक ऐसा आशा है, एक ऐसा शरण है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय शरणं मम। वो श्याम सुंदर वो द्वारिकाधीश के शरण में बैठ जाने से, उसकी भक्ति करने से, वो श्याम सुंदर की कथा का श्रवण करने से आत्मा को शांति मिलती है। जो भी मन की इच्छा हो, वो मन की इच्छा पूर्ण होती है। आइए 2 मिनट संकीर्तन करके आज की कथा को यही हम विराम देंगे। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम
हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, अम्बे मात की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। कल सुबह 9 बजे हम श्याम सुंदर की कथा का रसपान करेंगे। उससे पहले भाव, प्रेम और श्रद्धा से बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर आरती के लिए पधारिए। प्रसाद भोजन प्रभु को धराने के लिए लाइए। हम ये पिटरा पर ये शिवाजी महाराज की भूमि पर ये महाराष्ट्र में ये तुकाराम की भूमि है, ये नामदेव की भूमि है। इन पर जो नजर करते हैं और कराते हैं, मंत्र क्या काम नहीं करता। जीजाबाई ने शिवाजी को बताया, बालपन में जो पोषता था पारना में जीजाबाई उनको झुलाती थी। तब वो माता ने अमृतपान मंत्र का किया कराया और स्वामी रामदास जैसा महान गुरु मिल गए और महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी बन गए। देखो मंत्र में क्या ताकत, गुरु में क्या ताकत। गुरु का वचनामृत जो सुनते वो क्या नहीं पा सकते। नामदेव छोटा सा एक बालक था। आगे कथा हमको सुनने को मिलेगी। अब तो शाम ढलने वाली है। आइए ठाकुर जी की
आरती कीजिए। आइए। દીવડા જગમગ જગમગ થાય તે દીવડા જગમગ જગમગ થાય તે આરતી સુંદર શામની થાય આરતી સુંદર શામની થાય કે દીવડા જગમગ જગમગ થાય સુંદર શામની થાય આરતી સુંદર શામની થાય જે દીવડા જગમગ જગમગ થાય ભાગવત જીની થાય આરતી રાજા રઘવંદની થાય ભાગવત જીની થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય ગૌરમ કરુણાવતાર સંસાર સારમ પૂજકે હારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવં ભવાની સહિतं નમામિ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલ પુંડરીકાક્ષો મંગલતનો હરે સર્વમંગલ મંગલે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્ય ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમસ્તુતે નારાયણી નમસ્તુતે નારાયણી નમો
ये कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ये कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। विराजे घनश्याम राधे राधे। ये कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। अरे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 ओ कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 कुंज में विराजे मेरे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 राधे 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 राधे।